एक फिल्म इतनी खतरनाक मानी गई कि एक पूरे डेमोक्रेटिक मुल्क ने उसे थिएटर में, डीवीडी पे, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे, मतलब जिस भी जगह पर उस मूवी को चलाया जा सकता था हर जगह पर ब्लॉक कर दिया। और फिल्म पर बवाल इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारी ना कड़वी सच्चाइयां दिखा दी गई। कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कि यूके के ग्रूमिंग गैंग के केसेस की बात कर लें, जहां पे पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं और विशेष तौर यहां पर मुस्लिम समुदाय के इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व थे, और उसमें भी अगर विशेष तौर पर बात करूं तो पाकिस्तान मूल के मुस्लिम समुदाय के लोग इन स्टोरीज से इन्वॉल्व थे। ये ग्रूमिंग गैंग जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, हजारों लड़कियों की जिंदगी लड़कियों की नहीं कहूंगा, बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की। And know that our Prophet sallallahu alaihi wasallam has given us the glad tidings that this religion of Islam will enter every household. और इस सीन में भी दिखाया है कि इसके घर की महिला इसको जस्टिफाई करती है कि ये लड़कियां मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहन के घूमती हैं, ड्रिंक करती हैं, ये करती हैं, तो इस मारे इनके साथ ये होता है। कि थीम ये है कि पाकिस्तान फाड़ लो कर दे, पाकिस्तान दे। इतना नैरेटिव बनाओ इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान को पीपल शेल नॉट नो अदर देन टेररिज्म। और हर जगह मैक्सिमम टाइम यही नाम आ रहा है, मुसलमान। और लोग इसको कहते हैं इस्लामोफोबिक है जी, इस्लामोफोबिक है। भैया जो काम कर रहे हो वो तो दिखेगा ना। आदमी को दिखाया गया है ये कहना कि हम इनको इस्लामिक वैल्यूज दे रहे हैं, तो क्योंकि वो पूछता है कि तुम इनको क्या वैल्यूज दे रहे हो, तो कहता है हम इनको कुरानिक वैल्यूज दे रहे हैं। ये सब इस फिल्म में है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने इस वक्त पूरे यूरोपियन कंट्रीज की आंखें खोल दी हैं। हालांकि इस मूवी को इन कंट्रीज में बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यूरोपियंस इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च करके देख रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है सिटीजन विजिलेंटे। दोस्तों, इस मूवी में इमिग्रेंट, खास करके पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, जो कि यूके और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को टारगेट करते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं, उन्हें एक्सपोज किया गया है। खास करके इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक ऐसा सीन है जिसमें आर्मी हैमर, जिसने इस मूवी में मेन कैरेक्टर प्ले किया है, वो एक मुस्लिम फैमिली से सवाल करता है कि उनके बच्चे ने गलत काम किया, उस चीज का उन्हें अफसोस क्यों नहीं है, जिसके जवाब में वो फैमिली कहती है कि यही उनकी कुरानिक वैल्यू है। इसी क्लिप ने पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं, जिस वजह से यह मूवी बहुत ज्यादा चर्चे में है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। मुझे तो हार्ड हिटिंग में लगा कि वो जाता है और उस इमिग्रेंट फैमिली के अंदर जाता है। क्या नाम होता है, सलीम नहीं, कुछ नाम है, अहमद, कुछ इस टाइप का नाम है। फिर उनके दोस्तों को सबको बुलाता है, उनको ठोकता है, इनको ठोकता है और बताता है कि छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। जो उस बच्ची के साथ हुआ, वो बच्ची बड़ी जब देखती है कि यह हो रहा है तो उसको बड़ा संबल मिलता है। खैर, तो बात हो रही है फिल्म के बवाल पर, और फिल्म पर बवाल इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारी ना कड़वी सच्चाइयां दिखा दी गई, जिसे लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। ब्रिटेन अनदेखा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अनदेखा कर रहा है, पूरा यूरोप अनदेखा कर रहा है, अमेरिका अनदेखा कर रहा है, पूरा वेस्ट अनदेखा कर रहा है। उनको लगता है कि ये जो लेफ्ट लिबरल और ये जो है ना, ये सब इनको लगता है कि हमारी आज़ादी, हमारा ये, हमारा वो, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि आप कितने बड़े खतरे से घिरते जा रहे हैं। भाई, स्पेन में लफड़े शुरू हो चुके हैं, जापान में लफड़े शुरू हो चुके हैं। आपने देखा वहाँ पर मस्जिदों के खिलाफ किस तरह से बवाल हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, बहुत बवाल हो रहा है। और ये धीरे धीरे बवाल बढ़ेगा। फ्रांस में भी बहुत कुछ हुआ, जर्मनी ने बहुत कुछ किया, इटली में बहुत कुछ हुआ, और ये हर जगह यही है, मुस्लिम्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो रहा है। और वजह भी है। अब फिल्म पर आते हैं। फिल्म को चलिए बैन लगा दिया गया, ये चीजें हो गई, लेकिन देखिए खबर देखिए, सिटीजन विजिलेंटे हिट्स नंबर 1 ऑन Amazon एंड नंबर 2 ऑन Apple TV। पर्दा डाला जा रहा है, कुछ लोग इस आवाज को उठाते हैं, कुछ दबाते हैं, और विशेष तौर यहां पर मुस्लिम समुदाय के इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व थे, और उसमें भी अगर विशेष तौर पर बात करूं तो पाकिस्तान मूल के मुस्लिम समुदाय के लोग इन स्टोरीज से इन्वॉल्व थे। अभी आपने हाल में यूके के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूपर्ट साहब की रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें उन्होंने एक मूल्यांकन करके, ये बहुत जरूरी है, सत्य बात आगे जानी चाहिए,
मूल्यांकन करके लगभग 2.5 लाख लड़कियों का ब्यौरा पेश किया है कि पिछले 25 साल में 2.5 लाख लड़कियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। इसमें एक अमेरिकन आदमी की स्टोरी है, इन द बैकड्रॉप ऑफ यूरोप, देश नहीं बताया गया है। और इस फिल्म को एलॉन मस्क ने अपनी 48 आवर्स के लिए लाइव स्ट्रीम कर दिया। 30 मिलियन व्यूज तो इसको लाइव स्ट्रीम करने के 48 घंटे में मिल गए थे और बिल्कुल समाज फटा है। लेकिन जब आप इनके व्यूज के जो ये अपलोड किया है और जो आप सोशल मीडिया पर इसको आप देखेंगे, पर आप जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे जिसमें मूलतः ज्यादा यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के कमेंट हैं, वो एक तरफ इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो ये जब देखता है किस तरह से यूरोप के कल्चर को रौंदा जा रहा है, यूरोप के वे ऑफ लाइफ को रौंदा जा रहा है, यूरोप के कपड़े पहनने के तरीके को रौंदा जा रहा है, और ये कुछ महिलाओं से मिलता है जिनके साथ इस तरह से दुष्कर्म हुआ होता है, तब ये एक हमारे अमिताभ बच्चन शहंशाह बनता है और ये बदला लेने के लिए निकलता है। और फिर ये एक जगह पहुंचता है जहां एक साथ 4-5 लड़कों ने मिलकर एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। बड़ा घातक, बड़ा खतरनाक सीन है, बड़ा शॉर्ट कन्वर्सेशन है। वो जाता है, उनको बिठाता है, उसके घर वालों को, उसकी माँ को या उसकी बड़ी बहन को बिठाता है, उसके फादर को बिठाता है और उनसे पूछना शुरू करता है कि जो तुम्हारे बेटे, उस लड़के को भी बिठाता है कि तुमने ये जो किया ये क्या किया। तो लड़का कहता है कि आई एम सॉरी। तो कहता है मैं तुम्हारी सॉरी तब मानता जब अपराध के बाद तुमने कहीं सोशल मीडिया पर इसको रिग्रेट किया होता, और तुम लोग तो इसको जस्टिफाई कर रहे थे। और इस सीन में भी दिखाया है कि इसके घर की महिला इसको जस्टिफाई करती है कि ये लड़कियां मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहन के घूमती हैं, ड्रिंक करती हैं, ये करती हैं, तो इस मारे इनके साथ ये होता है। फिर इस हस्बैंड को, आदमी को दिखाया गया है ये कहना कि हम इनको इस्लामिक वैल्यूज दे रहे हैं। तो क्योंकि वो पूछता है कि तुम इनको क्या वैल्यूज दे रहे हो, तो कहता है हम इनको कुरानिक वैल्यूज दे रहे हैं, ये सब इस फिल्म में है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। फिर ये उन लोगों से कहता है जो सामूहिक बलात्कार में लोग इन्वॉल्व थे, कि उनसे लड़के से कहता है कि जाओ इनको बुला के लाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ जो इन्वॉल्व थे। फिर ये इससे फोन करवाता है कि भैया जल्दी आ जाओ, मेरे अटर्नी आए और बहुत प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक तरह से सीन दिखाया गया था कि वहां की जुडिशरी एंड लॉ एंड ऑर्डर और वहां की लॉ एनफोर्समेंट और लॉ मेकर्स फेल हो रहे हैं। इस तरह एक आदमी हथियार उठा रहा है और कानून को अपने हाथ में ले रहा है। फिर ये उन 3 लड़कों को भी बुलवाता है और फिर 2-3 को फिर उन्हें मारता है, उस लड़के को मारता है, उसके बाप को मारता है, शायद उसकी माँ को मारता है, शायद उसकी और कोई रिश्तेदार थी, उनका पूरे खानदान का ये सफाया करता है। साथियों, तो समाज इस फिल्म को लेकर जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो एक तरफ है, लेकिन जब आप एक तरफ यह है कि कह रहा है जो इस आदमी ने किया वो सही किया और ऐसा हो रहा है और इन लोगों का यही इलाज है। लेकिन जब आप रिव्यूज में जाएंगे तो आपको 2 तरीके के वहां पर रिव्यूज मिलेंगे। कुछ बता रहे हैं कि जिनोफेबिक फिल्म है जो हेट्रेड को बढ़ावा देती है वगैरह वगैरह। कुछ बता रहे हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म ये काल्पनिक है, लेकिन इस फिल्म जिस बैकड्रॉप में बनाई गई है वो सत्य है और 24 कैरेट गोल्ड की तरह सत्य है।